और आज कांग्रेस के घोषणा पत्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी और खड़गे जी ये पूरे देश में ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, इनके इंडिया अलायंस की सरकार बनाओ। ऐसी ये घोषणा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो ये कहते हैं कि हम 370 को वापस लगाने का काम करेंगे, ये ऐसा कहने का काम करते हैं। साथियों, मुझे बताओ, क्या मेरे कोसली का एक भी वोट, क्या मेरे कोसली के बहादुर लोगों का एक भी वोट वह इस मुगलिया गठबंधन के पक्ष में पड़ सकता है? क्या नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी मुश्किल से इस देश ने इस बीमारी से निजात पाई है और ये मुगलिया सल्तनत को स्थापित करने वाले लोग, ये मुगलिया अलायंस वाले लोग आज भारतवर्ष के अंदर एक और नया ऐलान कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनकी सरकार अगर आई तो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई है, जो पिछड़े भाइयों के लिए और दलित भाइयों के लिए दी गई है, ये कहते हैं कि उसके अंदर भी मजहब के आधार पर आरक्षण ला करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को कम करने का पाप ये करना चाहते हैं। जीतता है तो फिर वो मजहबी आरक्षण के पक्ष में उनका हाथ खड़ा हो जाएगा। इस देश के साथ हमको दगाबाज और धोखेबाज और विश्वासघाती लोगों का समर्थन नहीं करना है। ये मैं 2019 की हार के बाद, जब सोनीपत भी हार गए, रोहतक भी हार गए, जब इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो गया, इनको एहसास हो गया कि अब इनकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली, तब इनको समझ में आ गया इनको कोसली के गांव-गांव में जाना पड़ेगा। या आपके परिवारों के अंदर इन्होंने किसी प्रकार से फूट डालने की कोशिश की है, इलाके के लोगों के अंदर आपस में किसी प्रकार से कोई फूट डल जाए और कुछ लोगों की आंख मिच जाए। ये लगातार पिछले 5 साल से जैसे मारीच राक्षस छदम रूप भेष बना करके, अलग अलग बहरूपियां बन करके और वो आया करते थे, जैसे रावण भी साधु का भेष बन के और सीता माता का लक्ष्मण रेखा पार करवा गए थे और सीता माता को हरण करके ले गए थे। ये कांग्रेसी आज नया नया रूप धर करके आज आपके किसी प्रकार से लक्ष्मण रेखा को पार करा करके आपके वोट रूपी सीता का हरण करके ले जाना चाहते हैं। मैंने आए कोसली के सरदारी, ये 25 तारीख तक आपके पांव पकड़ेंगे कांग्रेस के लोग, ये आपके बहकाने की कोशिश करेंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे, कभी किसी बात की दुहाई देंगे, लेकिन मेरी बातों को याद रख लेना, ये आपको कुछ देने के लिए नहीं आए हैं। ये जो मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है, जो बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है, कांग्रेस के लोग खुलेआम ऐलान करते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो खुलेआम घोषणा करते हैं, वो कहते हैं पर्ची भी लेंगे और पर्ची से नौकरी भी देंगे।